पिछले पार्ट में हमने देखा कि सू और मैंग पे ब्लिसफुल के लोग अटैक कर देते हैं और कहानी में एक नई कैरेक्टर यांग एक्सू आती है जो एक छोटी और क्यूट सी दिखने वाली डीमन मास्टर होती है और वो मैंग और सू को हरा देती है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें सू दिखती है जो बेहोश होती है और धीरे धीरे जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक चट्टान से बंधी हुई लटक रही है। नीचे उसके सामने ही कुछ लोग कोई काला मैजिक कर रहे थे और वहीं पास में यांग एक्सू भी बैठी थी। और फिर ब्लिसफुल पैलेस की लड़की कहती है, अब समय आ गया है, चलो अब इस काम की शुरुआत करते हैं। तो सू पास में बंधी लड़कियों को देखकर सोचती है, इन 4 आर्ट डिपार्टमेंट की लड़कियों को यहाँ क्यों बांध रखा है, मुझे इन्हें जल्दी ही बचाना होगा। और अपने हाथों को छुड़ाने के लिए मैजिक का यूज करती है। तो मैंग कहती है, अपनी ताकत को जाया मत करो, ये आइस सिल्क जिससे तुम बंधी हो ये बहुत ताकतवर है, इन्हें तुम नहीं तोड़ सकती। ये सुनकर सू चौंक जाती है और कहती है, मैंग तुमने मुझे क्यों बांधा है, तू मुझे और मास्टर को धोखा कैसे दे सकती है। मैंग जवाब देते हुए कहती है, धोखा, मैं तो बस परिस्थितियों के हिसाब से चलती हूँ। बाई लियो चैन मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं अब एल्डर सिक्स्थ के साथ हूँ। पर जब सू देखती है कि मैंग भी वहाँ बंधी हुई लटक रही है तो कहती है, अच्छा तो फिर तुमने खुद को क्यों बांध रखा है। मैंग कहती है, ये मैंने एक कारण से किया है। तो सू आइस सिल्क को रस्सी की तरह यूज करके झूलते हुए मैंग को मारती है और कहती है, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे नीचे उतारो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मास्टर जब यहाँ आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। तो मैंग फुसफुसाते हुए कहती है, मैंने पहले ही लोकेशन तालिस्मान का यूज कर लिया है, अब बाई के आने तक हमें टाइम डिले करना है। उनकी खुसफुस की आवाज़ चैंग को सुनती है जो नीचे बैठकर घास जैसा कुछ खा रही थी। तो वो गुस्से से कहती है, तुम बहुत आवाज़ कर रही हो, चुप हो जाओ, नहीं तो हथौड़े से मार मार कर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। तो मैंग जल्दी से माफ़ी मांगने लगती है। तभी चैंग को कुछ आभास होता है और वो कहती है, क्या चल रहा है यहाँ। और हमें ज़मीन से कोई पत्थर का पिलर जैसी चीज़ निकलती दिखाई देती है जिसके पास ब्लिसफुल पैलेस की लड़की खड़ी होती है और वो कहती है, सोल एंसेस्टर, क्या अब भी आत्माएं पूरी नहीं हैं। और पास में हमें 2 लोग दिखते हैं जिनमें एक आँख वाला आदमी सोल रिफाइन सेक्ट का यांग चैंग और औरत सोल रिफाइन सेक्ट की जीलिंग होती है। तो यांग पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये कुछ 100 आत्माओं से सोल एंसेस्टर को आज़ाद कर पाओगी। और जी कहती है, क्या ब्लिसफुल पैलेस इतने लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था। तो ब्लिसफुल पैलेस की लड़की कहती है, अपने गुस्से को काबू में रखो, यहाँ और भी आत्माएं हैं जिन्हें हम सोल एंसेस्टर को भेंट कर सकते हैं। और अपने लोगों को कहती है, जाओ और इन 4 आर्ट डिपार्टमेंट की लड़कियों को यहाँ लाओ। ऑर्डर मिलते ही वे लोग लड़कियों को पकड़ने आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर सू मैंग को कहती है, ये ज़रूर जूनियर सिस्टर के साथ कुछ बुरा करने वाले हैं, जल्दी से मुझे आज़ाद करो ताकि मैं इनकी मदद कर सकूं। तो मैंग कहती है, रुको, देखो पहले मैं क्या करती हूँ। और 4 आर्ट डिपार्टमेंट की लड़कियों के आगे एक लाइटनिंग शील्ड बना देती है जिसे छूते ही धमाके के साथ तीनों ब्लिसफुल के लोग हवा में उड़ जाते हैं और दूर जाकर गिरते हैं। तो ब्लिसफुल की लड़की ये देखकर कहती है, यह क्या हो रहा है। और मैंग की ओर देखकर कहती है, ये ताकत तो डीमन एम्परर की ही है। और फिर चैंग एक्सू से मदद मांगती है। तो चैंग एक्सू घास के गोले खाते हुए कहती है, मैं क्यों करूं, मैंने पहले ही डीमन एम्परर को हराने में तुम्हारी मदद कर दी है, एक काशिया ट्वीक के बदले ये ही तय हुआ था, तो अब क्या तुम मुझसे फ्री में काम करवाना चाहती हो। तो लड़की कहती है, लिटिल सिक्स्थ वेनरेबल। पर उसकी बात काटते हुए चैंग कहती है, मुझे एल्डर सिक्स्थ बुलाओ। तो लड़की सोचती है,
ब्लिसफुल पैलेस के पास सिर्फ 3 कासिया ट्विग हैं, जिनमें से हम 2 लेकर आए थे और एक हमने पहले ही यूज कर ली है, और यहाँ इस स्थिति में दूसरी यूज करना बेवकूफ़ी होगी। तभी सोल रिफाइंड सेक्ट का चैंग कहता है, एल्डर कैंग, इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही हो? यहाँ ब्लिसफुल पैलेस के लोग भी तो हैं, जिनमें भी आत्माएं हैं, और अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे ब्लिसफुल पैलेस के लोगों की आत्माएं निकलने लगती है। तो कैंग कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो सोल एडवाइज़र? और दूसरी काशिया ट्विग प्रकट करती है। तो जी लिंग अपना मैजिक निकालते हुए कहती है, कैंग मिंग एक्स यू, अपने काशिया ट्विग को अंदर रख लो। मत भूलो कि किसकी ताकत की वजह से ब्लिसफुल पैलेस इस मुकाम तक पहुंचा है। तभी चैंग कहता है, शांत हो जाओ, लॉर्ड वापस आ रहे हैं। और एक लोहे की चैन टूटती है और वो पत्थर के पिलर जो ज़मीन से निकला था खुल जाता है, जिसमें बहुत सारी खोपड़ियाँ निकलती हैं, और उन खोपड़ियों के बीच से एक खतरनाक राक्षसी हाथ बाहर निकलता है और एक तेज एनर्जी विस्फोट होता है, जिससे बचने के लिए सू प्रोटेक्टिव बबल बना लेती है। फिर वहाँ आवाज़ आती है, मैं वापस आ गया हूँ। और उधर देखकर सू घबराते हुए कहती है, क्या ये वो है जिसने कुछ 100 साल पहले तबाही मचा दी थी? और हमें एक बदसूरत पर खतरनाक दानव दिखता है, जो अर्थ इमोर्टल सोल एंसेस्टर होता है। उससे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। उसे देखकर सोल रिफाइंड सेक्ट के दोनों लोग अपने घुटनों पर झुककर कहते हैं, सोल रिफाइंड सेक्ट के डिसाइपल सोल एंसेस्टर का स्वागत करते हैं। तभी सोल एंसेस्टर कहता है, ओह, यहाँ एक सुपीरियर आत्मा भी है, और एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम मेरे पास आओ। इतना कहते ही ब्लिसफुल पैलेस की कैंग की आत्मा उसके अंदर से निकलने लगती है। तो वो काशिया ट्विग को गिराते हुए कहती है, मुझे बचाओ लिटिल सिक्स्थ वेनरेबल। इतना कहते ही लिटिल चैंग उस बंधन को काटते हुए कहती है, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे एल्डर सिक्स्थ बुलाओ। बंधन टूटते ही कैंग एक स्पेल करते हुए कहती है, ब्लिसफुल पैलेस की सीक्रेट तालिस्मान प्रकट हो। और उसके नीचे एनर्जी का बवंडर बन जाता है, जिसके अंदर कैंग गिर जाती है। तो मैंग सू को कहती है, चलो हमें भी भागना चाहिए। और ये देखकर लिटिल चैंग सू को अपनी पावर से खींच लेती है और उस एनर्जी पूल में कूदते हुए सू से कहती है, हिलो मत, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। ये देखकर मैंग कहती है, रुको, मुझे भी साथ ले चलो। पर वो एनर्जी पूल गायब होने लगता है और मैंग वहीं रह जाती है। फिर सोल एंसेस्टर पूल को गायब होते देख कहता है, लगता है पिछले हजारों सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, जो एक डीमन मास्टर ने किसी को मेरे सामने बचाने की हिम्मत की। फिर वहाँ सोल रिफाइंड सेक्ट की जी कहती है, सोल एंसेस्टर यून होंग सोल सेक्ट हजारों सालों से छिपकर काम कर रहा है। ये हमारे सोल रिफाइंड सेक्ट की पपेट है, प्लीज़ इस पे रहम करो। तो सोल एंसेस्टर अपने मुंह से एनर्जी अटैक करते हुए कहता है, इन कमज़ोर लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो सोल सेक्ट को दबा के रखा है। और वो अटैक 4R डिपार्टमेंट की लड़कियों पर करता हुआ कहता है, मुझे पहले इनकी आत्माएं लेने दो, तब इस दुनिया को एक बार फिर पता चलेगा कि डर क्या होता है। पर उस अटैक को मैंग एक मैजिक शील्ड बनाकर रोकती है और कहती है, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए मॉन्स्टर, मैं इसे और ज़्यादा देर नहीं रोक सकती। तभी गुफा की छत में एक बहुत तेज धमाका होता है और ज़मीन पे एक एक्स आकर गिरती है, जिसे तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये एक्स होती है हमारे हीरो बाई की। और फिर बाई की आवाज़ आती है, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, क्यों तुम विलेंस ऐसे कोने में छुपे रहते हो। ये सुनकर सोल एंसेस्टर गुफा के ऊपर देखता है, जहाँ बाई अपनी स्टाइल में खड़ा होता है। उसे देखकर सोल एंसेस्टर के भी पसीने निकल जाते हैं और वो कहता है,
तुम? तो बाई कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुमने कभी एक मेन कैरेक्टर को नहीं देखा? और इसी के साथ इस पार्ट का अंत होता है। अगर कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।